अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सुल्तान शाह। आज बात करेंगे पंजाब में एक और बड़ी तब्दीली सामने आई है। 5वें आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत, जिसको सिर्फ 2 साल हुए, इस 2 साल के अंदर 5 आईजी तब्दील कर दिए गए और अब छठे आईजी इनाम गनी साहब को लगा दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप पंजाब पुलिस की कमान संभालें। थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़ौक अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ करता चलूँ। ज़ौक भी आज टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद रहे और मुसलसल यही बात करते रहे कि आज ही तब्दील हो गए हैं। ज़ौक थोड़ा पीछे ले जाए, जब अपोजिशन में थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, तो मुसलसल ये कहते रहे, नारा लगाते रहे कि पंजाब पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना है। सबसे बड़ा नारा ये था। इससे और पीछे अगर हम जाएँ तो जब वो क्रिकेट खेला करते थे तो वो कहते थे कि जब कप्तान होता है ना, उसको अपनी टीम खुद बनाने की इजाज़त देनी चाहिए और उसको एक प्रॉपर वक्त देना चाहिए ताकि वो अपनी टीम को बनाकर परफॉर्म कर सके। यानी अगर आप कप्तान की आपकी बात कर लें तो पंजाब के कप्तान तो उस्मान बुज़दार साहब हैं, तो ये तब्दीलियाँ उस्मान बुज़दार कर रहे हैं क्या? अच्छा, ये जो स्पेसिफिक तब्दीली है, क्योंकि इस हवाले से अब क्योंकि किसी ने वाज़े तौर पर ये कबूल तो नहीं किया कि ये मैंने किया है, लेकिन क्योंकि जो ज़राए से खबरें आती हैं, जो सोर्सेज हैं हमारे पास, वो बताते हैं, या जो हालात व वाक़यात से हम समझते हैं, क्योंकि इस फील्ड के अंदर अगर कुछ अर्सा गुजार लिया है तो हालात व वाक़यात तब्दील होते हुए समझ आती है कि चीज़ें ऐसे होती हैं। इमरान खान साहब को आईजी साहब का रवैया पसंद नहीं आया, क्योंकि आईजी साहब का जब इख्तलाफ हुआ CCPO लाहौर के साथ, एक मीटिंग के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिसके बाद वो आईजी साहब तक पहुँचाए गए और उस पर वो बरहम हो गए और उस पर वो सीधा इमरान खान साहब के पास पहुंच गए। इमरान खान साहब ने उसको रेफ़र किया उस्मान बुज़दार की जानिब कि आप इस मामले को देखें, लेकिन इमरान खान साहब, अब आप ये देखें कि आज आईजी तब्दील हो गए हैं। इस वाक़े को 2 दिन हुए हैं, यानी वो कल गए थे, कल ये मामला हुआ, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और आज नए आईजी तैनात हो गए हैं। इसका मतलब कि कल से खिचड़ी पकना शुरू हो गई थी, नाम फाइनल होना शुरू हो गए थे। ये ऐसा नहीं है कि आज फैसला किया। अच्छा, लेकिन ज़ौक इसमें थोड़ी सी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि नया CCP लाहौर लगा कैसे। इतलात ये है कि नया CCP लाहौर के लिए इंटरव्यू हुआ गवर्नर हाउस में और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर साहब ने इंटरव्यू किया और उसमें फैसला किया गया कि CCPO जो पेशर जुल्फ़िकार हमीद, उनको तब्दील किया जाएगा और उमर शेख साहब जो नए CCPO आए हैं उनको लगा दिया जाएगा। उसके बाद ये जो आप भी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लाहौर की जो पुलिस है उससे ख़िताब किया, उससे मुलाकात की CCPO लाहौर ने और उसमें उन्होंने ये कहा कि अब सबको काम करना पड़ेगा और यहाँ तक उन्होंने कहा कि सबको अपनी लोकेशंस भेजना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब जो भी होता है मेरे अंडर सब काम करेंगे और यही गुफ्तगू आगे पहुँचाई गई और जो बताया गया कि एक डिसिप्लिन फोर्स है, जहाँ पाकिस्तान में पाक फ़ौज की बात की जाती है, कोई डिसिप्लिन इदारा है, वहीं ये मुसलसल ये कोशिश की जा रही थी कि पंजाब पुलिस को एक डिसिप्लिन इदारा बनाया जाए और द कमांडर ऑफ द फोर्स इज़ आईजी। और अगर आईजी के बारे में आप ऐसी गुफ्तगू कर दें तो मुमकिन नहीं रहता। और आज इस पर शेख दस्तगीर साहब का बयान भी चला टेलीविजन स्क्रीन पे कि अगर इस पर ज़ाब्ता कार के मुताबिक कार्रवाई की जाती, अकॉर्डिंग टू द लॉ कार्रवाई की जाती, डिसिप्लिन के खिलाफ एक्शन लिया जाता, तो ये मसला बनता ही ना। एक्चुअली कुछ हुआ भी इस तरह के, आईजी साहब का यही मुतालबा था वज़ीर-ए-आज़म से भी और फिर वज़ीर आला पंजाब से भी कि ये बात हुई है और मुझे इस पर एक्शन चाहिए, मुझे एक्शन चाहिए। अब मेरे सबॉर्डिनेट हैं या मेरे अंडर जो काम करने वाले लोग हैं, मैं एक टीम लीडर हूँ, अब वो अगर मेरे बारे में ये बात करेंगे तो फिर तो कोई भी ये बात कर सकता है। अच्छा, तो हर बंदा बात करेगा। लेकिन यहाँ पे फिर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल क्रिएट होगी। एक तरफ नारा था डीपोलिटिसाइज करने का, यानी द कमांडर ऑफ द फोर्स। अगर आप अंदाज़ा लगा कि कमर जावेद बाजवा साहब फ़ौज के आर्मी चीफ अपनी ही फ़ौज में किसी शख्स को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर निकाल नहीं सकते और उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेनी है या डिफेंस मिनिस्टर से इजाज़त लेनी है या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इजाज़त लेनी है कि मैं इसको निकालना चाहता हूँ, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। अच्छा, तो क्या आईजी पंजाब पुलिस द कमांडर ऑफ द फोर्स वो वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला से पूछ रहा है कि जो आपने CCPO लाहौर लगा दिया है, मुझसे पूछे बगैर लगा दिया है, मैंने एक फोर्स को चलाना है, मैंने एक आइडिया लेके चलना है, तब्दीलियाँ करनी है, तो वो अपनी मर्जी से CCPO को हटा ही नहीं सकते। मैं ना एक पूरा सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ, फिर नाज़रीन भी अपनी सोच के मुताबिक उसको देख लें कि वो उनको क्या लगता है कौन सही कौन गलत। वज़ीर आला पंजाब ने आज सुबह कहा कि मैं आईजी पंजाब को भी बुलाऊंगा, मैं CCPO को भी बुलाऊंगा, मेरी उनसे मुलाकात हो गई आईजी पंजाब से, मैं CCPO से भी सुनूंगा कि क्या मामला है। देखें, गोलमोल बात की उन्होंने, नहीं गोलमोल ना भी की हो तो दोनों को बुला के पूछना तो बनता है ना। चंद घंटों बाद तब्दीली, CCPO को नहीं बुलाया गया, ठीक है। CCPO साहब के सुबह कान में दर्द हो गया, वो हॉस्पिटल चले गए, सबसे अस्पताल, वो अपनी ड्यूटी पे नहीं आए। आईजी पंजाब साहब, पंजाब सबसे बड़ा सूबा, 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे, इस वजह से दफ्तरी मामलात अपनी जगह रुके हुए हैं। जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो एहतजाज करके अपने दफ्तरों में
बैठे हुए काम नहीं कर रहे। इस सूबे के जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसके लॉ एंड ऑर्डर की इस वक्त ये सिचुएशन है कि कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। और वो क्यों नहीं तैयार? क्योंकि उनका जो हेड था, जो उनको लीड कर रहा था, जो उनका टीम लीडर था, उसके साथ एक बदतमीजी हुई और वो डिमांड कर रहा था। इससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि जो पिछले सीसीपी थे उनको क्यों हटाया गया? एक आपने देखा 9वीं 10वीं मुहर्रम का जो मुहर्रम आराम का जो पहला अशरा है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अहमियत की आमिल थी। और हमने देखा अब इस वक्त पंजाब पुलिस के ट्विटर का हैंडल चेक कर लें, सोशल मीडिया अकाउंट चेक करें तो बड़ी तारीफ हो रही है, बड़ी पजीराई हो रही है। जहाँ एक तरफ अच्छा काम हो रहा था तो जुल्फ़िकार हमीद साहब को क्यों तब्दील किया? लोग तो सवाल कर रहे हैं ना। अच्छा, इसके हवाले से अब हम इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, अखबारात और जितने भी न्यूज़ मीडिया, जो मरीम नवाज वाला एपिसोड हुआ था वो उसको भी एक जवाब बनाया गया। अगर आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा कि आपको याद होगा कि हमजा जावेद सलीमी आईजी थे, उनको क्यों तब्दील किया गया? जब हमजा शहबाज के घर रेड हुई थी, नैब ने छापा मारा था और वो गिरफ्तार नहीं हो सके थे, उसके बाद उनको तब्दील कर दिया गया। यानी डीपॉलिटिसाइज तो नहीं हो रहा। 5 आईजी तब्दील हो गए, कलीम इमाम तब्दील हो गए, मोहम्मद ताहिर तब्दील हो गए, आरिफ नवाज तब्दील हो गए, आरिफ नवाज 2 दफा तब्दील हो गए, फिर आपके हमजा जावेद सलीमी तब्दील हो गए और आपके शेख दस्तगीर साहब भी तब्दील हो गए और एक नाम गनी साहब आ गए। गवर्नमेंट है ना, वो यही होता है। राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि जो नए सीसीपीओ जो इस वक्त मौजूद हैं, शेख साहब, उनके बारे में कहा था कि उनको मुस्लिम लीग नवाज को तोड़ने के लिए लगाया गया है। और एक तासुर जिसको तक़वियत मिली आज, मैं उस तासुर को ना गलत कह रहा हूँ ना सही कह रहा हूँ, लेकिन एक तासुर उनके लगाने के बाद और कुछ खबरें और फिर क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने खुद इस चीज़ का इजहार कर दिया, वो तमाम तर चीज़ें इस चीज़ की तरफ लेकर जा रही थी कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि नैब की पेशियाँ होती हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून यहाँ पर मौजूद है, उसको तोड़ने के लिए और आगे बलदियाती इंतखाबात भी आ रहे हैं। लाहौर का बड़ा असर रसूख होगा और क्यों लाहौर पंजाब है, दिल है लाहौर पंजाब का, तो उस पर डिपेंड करता है। अब दूसरी सिचुएशन ये देखें आप, इस वक्त तमाम सीनियर अफसरान की आज मीटिंग भी हुई और यही फैसला किया गया था कि हम एहतजाज करेंगे अगर आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया। और अभी आना शुरू हो गए रेजिग्नेशन। बिल्कुल, आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि नए आईजी के अंडर काम करने से लोगों ने इनकार कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि एक आईजी है, उसके नीचे काम करने वाले बाकी अफसरान हैं। अब वो बाकी अफसरान इस चीज़ को गलत समझ रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ वो एहतजाज करें। आप उस फोर्स में क्या रवैया होगा? आप ये देखें, सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि अब आईजी पंजाब की मानी जाएगी या सीसीपीओ लाहौर के अहकामात माने जाएंगे, या सीसीपीओ लाहौर को लाहौर का डिफेक्टो आईजी करार दे दिया और एक कहा गया कि अब जो इनाम गनी साहब है वो बाकी पंजाब में आईजी बन जाए, लाहौर को भूल जाए। यही मेन सवाल है कि अब फोर्स को लीड कौन करेगा? अब फोर्स को लीड वो करेगा जिस तरह आईजी पंजाब इनाम गनी साहब को लगा दिया गया। क्या उनको ये बता के लगाया गया कि सीसीपीओ से बहस नहीं करनी, सीसीपीओ से कोई सवाल नहीं करना, सीसीपीओ से जो इस वक्त मौजूदा सीसीपीओ हैं उनसे आपने किसी चीज़ की पूछनी नहीं है। एडिशनल आईजी थे, अभी जनूबी पंजाब भी लगे, उससे पहले तर्जुमान पंजाब पुलिस भी थे। तो हमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनका इंटरव्यू करने का मौका मिला। बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, बड़े अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि शोएब दस्तगीर साहब को जब लगाया गया तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था, एक तो ये कब्जा माफिया के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, दूसरा उन्होंने कहा जो रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, बिल्कुल ऐसे ही, जो डिजिटलाइजेशन करनी है। आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि शोएब दस्तगीर की ऑन फील्ड जो पोस्टिंग है वो ज़्यादा नहीं है। मतलब उन्होंने हमेशा लगाया गया था तब भी यही बात हुई थी और कहा गया कि जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, रिफॉर्म्स करनी है, वो शोएब दस्तगीर बहुत अच्छा करेंगे। तो 7 माह में ना तो वो रिफॉर्म्स कर पाए, ना वो समझ पाए, अभी कुछ इनिशिएटिव्स ले भी पाए तो उस पर अमल दरामद नहीं कर पाए। 7 माह में तब्दील कर दिया सिर्फ एक सीसीपीओ के लिए। अच्छा, वो एक चार्जशीट अगर आप वो लाते तो शायद उस पर फिर भी किसी का एतराज़ ना होता, लेकिन फिर बात वही है, एक जूनियर ऑफिसर की वजह से एक सीनियर ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया। फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि जी जब सीसीपीओ साहब ने कह दिया कि मैं आईजी साहब से खुद मिलकर और माजरत करना चाहता हूँ और आईजी साहब ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं मिलना चाहता, तो ये वो वाली सिचुएशन नहीं है कि आप शाम को मेरे खिलाफ बात करो दिन को और शाम को मेरे घर आ जाओ चाय के कप पर और आके कहना शुरू कर दो। नहीं जी, माजरत आपके अच्छा, आपकी इस गुफ्तगू से एक थोड़ी सा मजाक में अगर बात करूँ तो बज़ाहिर लग ऐसे रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट इज इन वॉर विद आईजी पंजाब, और जब एक आईजी गिरता है तो मुझे लगता है कि सीएम ऑफिस में या चीफ मिनिस्टर हाउस में जश्न होता होगा, वन मोर आईजी डाउन, वन मोर आईजी डाउन। और हमेशा ही देखता होगा कि एक आईजी गिर गया, दूसरा आईजी गिर गया, तीसरा आईजी गिर गया, जैसे बाकी त्यारे गिरा रहे हैं हम अपने आईजी गिरा रहे हैं। अहमियत का अंदाजा लगाएं आप इस चीज़ से कि सीसीपीओ की अहमियत
जो कि सिर्फ लाहौर को लीड करता है, CCPO लाहौर जो कि लाहौर का जवाबदेह है, उसकी अहमियत IG से ज़्यादा है जो पूरे सूबे को डील करता है। और तनाज़ा भी, अब ये देखिए दूसरा आपको पता होना चाहिए कि CCPO लाहौर के बारे में अब इसकी तस्दीक करना अभी मुश्किल है, लेकिन जो इस वक्त ज़राए में गुफ्तगू हो रही है, अवामी हल्कों में गुफ्तगू हो रही है, जो पुलिस के हल्कों में ख़ास तौर पर गुफ्तगू हो रही है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि जो CCPO लाहौर जिस शख्स को लगाया गया है, जब इनकी तैनाती की गई तो शुएब दस्तगीर साहब ने तब भी ये कहा कि इनके ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस मौजूद हैं, IB की रिपोर्ट मौजूद है कि ये करप्ट ऑफिसर हैं। अब फिर सवाल उठता है, ये ज़ौक अहमद मुझे ये बता दें कि शहजाद अकबर साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर हैं, बराए दाखिला भी हैं, अकाउंटेबिलिटी भी वो देख रहे हैं, वो लाहौर आते हैं, गवर्नर हाउस बैठते हैं, इंटरव्यू करते हैं लाहौर के लिए CCPO लाहौर का, और फिर तैनात कर दिए जाते हैं। उस्मान बुज़दार साहब से बात होती है, वो कहते हैं ऊपर से लगाया गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये हो क्या रहा है? यानी सब ने चले जाना है, बुज़दार साहब ने रहना है, क्योंकि इससे पहले 5 चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील हो चुके हैं। बुज़दार साहब क्यों नहीं कहते ना, बुज़दार साहब क्यों नहीं कहते कि वो फैसला आता है वो मनो अमल करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब यही चाहते थे कि वो पंजाब को खुद डील करें, और यही वजह है कि कभी शहजाद अकबर को भेज दिया कि इंटरव्यू कर लो, इसको लगा दो, कभी किसी और को भेज दिया इंटरव्यू कर लो, इसको लगा दो। बुज़दार साहब की कोई समझ नहीं आ रही इस पूरे मामले में। बुज़दार साहब तो यस सर चिल कर रहे हैं, यस बॉस चिल कर रहे हैं। वो अभी तक उस शहर से नहीं निकले कि मैं वज़ीर आला पंजाब लगा दिया। जितने पुलिस के सीनियर ऑफिसर से हमारी बात हुई है तो दे आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड ऑन दिस न्यूज़ के डिस्टर्ब। और इसके आपको अभी मैं आपको बताऊं कि आज जो मीटिंग हुई है IG ऑफिस में 1:20 पे जो मीटिंग हुई है, जिसमें CCPO लाहौर ने भी दाखिल होने की कोशिश की, तो दाखिल नहीं होने दिया गया। CCPO लाहौर साहब को उसमें दाखिल नहीं होने दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने कहा था जब तक ये मामला हल नहीं होता या जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते तब तक हम इनको किसी मीटिंग में नहीं आने देंगे। और अब ये सर्कुलेट कर रहा है उनके ग्रुप्स में आज, क्योंकि ये कहा गया था कि फिजिकल अपीयरेंस देंगे तमाम अफसरान, कुछ मौजूद थे कुछ नहीं मौजूद थे, जो नहीं मौजूद थे वो वीडियो कॉल पे रहे। अब ये भी आ रहा है कि शायद कल एक और मीटिंग हो। अब ये एहतजाज उस तरह का एहतजाज नहीं होता कि ये सड़कों पर निकल आएंगे, ये रोड ब्लॉक कर देंगे, लड़कों का एहतजाज थोड़ी है, ठीक है। ये एहतजाज होता है कि दफ्तरों में नहीं बैठेंगे, ये दफ्तरों में बैठेंगे तो काम करने से। और ज़ौक अहमद, तारीख में पाकिस्तान की पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पंजाब का IG लाहौर शहर में मौजूद हो, बीमार ना हो, लीव पे ना हो, और कोई ज़रूरी ऐसी मसरूफियत ना हो कि उसको किसी मीटिंग में जाना है, कोई हाई लेवल मीटिंग में करना है, या निजी कोई मसरूफियत है, कोई घर की शादी है, कोई फंक्शन है, वो सब के बावजूद ये कुछ भी नहीं था, वो दफ्तर नहीं गए, वो 2 दिन दफ्तर नहीं आए। और उसके बाद सिनेरियो आपके सामने, आप देखते हैं कि नए IG साहब को क्या समझा के बुलाया गया है। इससे पुलिस का मोराल बहुत डाउन होगा अगर हम इसको, क्योंकि टाइम वक्त की किल्लत है, तो अगर इसको हम सम अप करें तो इससे पुलिस का मोराल इंतहाई ज़्यादा डाउन हो चुका है। वो लोग काम नहीं कर रहे, वो लोग एहतजाज करने पर आ गए हैं, और इस चीज़ को गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही। मुनज़्ज़म इदारे ऐसे नहीं होते। और डे वन से जो रिफॉर्म्स की बात की जाती थी वो रिफॉर्म्स आज तक नहीं हो सके। एक तरफ जहाँ आपने कहा कि इसको सम अप करना है, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि कांस्टेबल की ड्यूटी 16 घंटे की है। IG पंजाब जब कोई लगेगा, तवील अरसा रहेगा और रिफॉर्म्स कर पाएगा, तो वो कांस्टेबल IG की तरफ देखता है कि ये शायद मेरे लिए कुछ बेहतर कर जाएगा। तो अभी तक 5 IG चले गए, कोई कुछ नहीं कर सका, कोई 6 माह रहा, कोई 8 माह रहा, कोई साल रहा, ये मैक्सिमम टेन्योर गुजारा जा रहा है। ये तब्दीली सरकार है, और बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया जाता है कि शहबाज गिल साहब का मैं ट्वीट भी देख रहा था, और TV पे भी वो कह रहे थे जो हमारे साथ काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। इसका मतलब डीपॉलिटिसाइज तो नहीं हुआ, पॉलिटिक्स तो मौजूद है, जो हमारे कामात मानेगा वो रहेगा, जो हमारे कामात नहीं मानेगा वो नहीं रहेगा। अच्छा, ये तो हम तवक्को भी नहीं कर सकते कि ये डीपॉलिटिसाइज हो सकता है, क्योंकि ये एक रवैया है, जो रवैया एकदम तब्दील नहीं होता। और उस रवैये की आप सिचुएशन ये देख लें कि 5 IG तब्दील हो चुके हैं, 6वां IG आ चुका है। आपने खुद जिक्र कर दिया रिफॉर्म्स नहीं हुए। अच्छा, पहले वाले जो मर्जी होकर तब्दील हुए, लेकिन यहाँ पर आकर इस कदर इमेच्योर प्ले किया गया, इस कदर इमेच्योर प्ले किया गया। मैं आने वाले दिनों पे सोच रहा हूँ, आने वाले 1-2 दिनों के हवाले से भी सोच रहा हूँ कि सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा शहर लाहौर पंजाब, और उसका फिर शहर लाहौर, जहाँ पे लोग अपने दफ्तरों में काम नहीं करेंगे, और वो इदारा जो अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है, दफातर से बाहर निकल आई, अफसरान ने, और आप ये सोचें कि जो कांस्टेबल या जो भी पुलिस एहलकार ड्यूटीज पर मौजूद है, नाकों पर मौजूद है, उन्हें पता है कि हमारे ऊपर तो कोई है ही नहीं, ठीक है, सिचुएशन बहुत खराब हो जाए। और वो तमाम लोग अब देख भी इस सिचुएशन पे रहे हैं
मैं अब इसको मतलब वही बात है ना कि आप मजबूर कर रहे हैं, कांस्टेबल ये कह रहा है कि मेरे कमांडर की नहीं सुनी जा रही, हाँ, तो मेरी कहां से सुनी जाएगी, मेरी कहां से सुनी जाएगी और मैं क्यों काम करूं। अब आपने खुद ही कहा कि आज एक दो रेजिग्नेशन आ गए नए आईजी के अंदर काम नहीं करने के, और ये और आएंगे और लोग बददिल हो जाएंगे। अच्छा वो बैठे हैं कुर्सी पे, वो काम भी कर रहे हैं। पुलिस के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे अफसर, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि इनाम गनी साहब मेरे जूनियर हैं और शेर दस्तगीर साहब को आपने फारग कर दिया है, तो मैं अब अपना काम नहीं कर सकता, और जब तक मेरी एप्लीकेशन भिजवा दी जाए आईजी साहब को कि मुझे ट्रांसफ़र किया जाए, और तब तक मुझे लीव पे समझा जाए, मुझे लीव दे दी जाए, मैं काम नहीं बस कर सकता। सम अप है फिर। तो ये जिसको कहते हैं कि पहली बूंद है, बूंद का कतरा है। बाकी तो हमारे नाज़रीन हमें कमेंट्स में बताएंगे कि उनकी तवक्कुआत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पूरा उतर रही है कि नहीं उतर रही, क्योंकि तब्दीली सरकार थी और बहुत सी तब्दीलियाँ वो कर रहे हैं। अब देखना ये है कि तब्दील सब ने हो जाना है, और अगर किसी ने नहीं होना तो वो है उस्मान बुज़दार। बहुत रहे नाम उस्मान बुज़दार का।